सबसे पहले दोस्तों रमज़ान मुबारक। रमज़ान आ चुका है, आज पहला रमज़ान है कुवैत में, तकरीबन गल्फ़ में। और बस ड्यूटी लगी है आज। पहले रमज़ान को ही मेरे साथ यार थोड़ा-सा कांड हो गया है। कल दोपहर में खाना खाया था और उसके बाद सहरी नहीं कर पाया आज। और अच्छा हुआ कि रात में 10 बजे मैं चला गया था शाहिद भाई के रूम पे किसी काम से, तो वहाँ 2 रोटी खा लिया था मैं। उसके बाद आया रूम पे, इंतज़ार करते-करते एक बार 2 बजे आँख खुली है, फिर एक बार 5:30 बजे खुली है। फिर मैं बोला अब जाने दो भाई, अब फ़ोन करके भी फ़ायदा नहीं है। तो अब लड़ रहे हैं जंग और फ़िलहाल ड्यूटी पे हैं, अकेला में आए हैं। एक लोग की ड्यूटी कर रहे हैं और दूसरी मैडम का जो है ना एडवांस बुकिंग लेके रखे हैं, अभी उनका भी जो है सामान वगैरह लाना है। यही है। वैसे सबसे पहले तो भाई रहना है, रोजा पूरा रखना है, समझे? चाहे भूखे रहें, चाहे जैसे भी रहें। चलिए, हवा तो खैर अच्छी है, ठीक है, उससे इंशाल्लाह रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ से निकलूँ, यहाँ से निकलने के बाद निकला हूँ, गया हूँ मदरसा वगैरह, उसके बाद फिर आ गया हूँ यहाँ अभी अकेला में। ये द गेट मॉल है और उसके बाद जो है यहाँ से निकलूंगा। अगर ये रूम पे चली गए तो फिर उसके बाद मुझे दूसरी वाली मैडम का जाना है सामान वामान लाने, थोड़ा जमैया से देखूं क्या क्या लाना है, ला के दे देंगे, क्या करेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना इन लोगों को बोलूं कि यार तुम लोग जानवर समझ के रखे हो या इंसान समझ के रखे हो। फिर बोलता हूँ साला जाने दो, क्या करना है यार। झगड़ा झगड़ा नहीं करना चाहता मैं। झगड़े का मतलब ये है कि फिर खत्म कर दो, और झगड़ा करने के बाद भी इन्हीं के साथ रहना होगा, फिर वो मजा नहीं आएगा यार। लेकिन किसी दिन दिमाग खराब होगा तो बोलूंगा भाई, क्योंकि तो यार अपने हिसाब से तुम लोग चल रहे हो। साला ड्राइवर रखे हो या जानवर रखे हो वो समझ में ही नहीं आता। बस खाली काम कराते रहो, खाने पीने की कोई फिक्र ही नहीं है। होगा कभी, लगता है मुझसे ना। मैं सोचा था कि कभी मतलब झगड़ा, पूरा सफर खत्म हो जाएगा लेकिन झगड़ा वगैरह नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये लोग चाहते हैं झगड़ा करना तो झगड़ा भी करूंगा मैं। बस जब तक सब्र की ताकत है सब्र कर रहा हूँ। जिस दिन सब्र का वादा फटेगा उस दिन समझ में आएगा इनको भी, फिर ढूंढेंगे। कभी कभी बोलते हैं मुझे ड्राइवर चाहिए तुम्हारे जैसा, कहाँ से मैं मोम से लाके बना के दूंगा। मैं बर्दाश्त कर ले रहा हूँ, कोई और होता तो अब तक इनको सबक सिखा देता रोज झगड़ा करके। हालांकि यहाँ झगड़ा ही कर सकते हैं, मारपीट तो कर नहीं सकते, लेकिन इनकी औकात दिखा देता कितने पानी में है ये लोग। हैं बहुत ऐसे ड्राइवर हैं, बराबर से सीधा करके रखते हैं अपने कफिलों को। लेकिन अब मेरे साथ नहीं है भाई, मैं नहीं करना चाहता, क्या करूं। अब जा रहा हूँ, आराम से गाड़ी में बैठूंगा, उसके बाद देखते हैं यहाँ से अगर ड्यूटी खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। काफ़ी देर हो गया यार, यहाँ से हट भी नहीं रहे हैं, मुझे नहीं लगता रूम पे जा पाऊंगा। वो अच्छा हुआ कि मैं कुरान शरीफ जो है वो अपनी गाड़ी में ही लेके चलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, कभी कभी मौका मिल जाता था तो पढ़ लेता था। लेकिन अब रमज़ान आ गया है तो जाहिर सी बात है, इसको कोशिश करूँगा कि इस पूरे महीने में इसको मुकम्मल करूँ कैसे भी करके। जहाँ जहाँ ड्यूटी जाऊँगा, जहाँ रुकूँगा, थोड़ी थोड़ी देर भी अगर रुकूँगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसको पूरा करना है। तो अब यही है, इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे इस रमज़ान में, इसको एक मुकम्मल। वैसे जो है ना, वैसे हम लोग असल में ड्राइवर हैं और काम पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो नहीं हो पाता। हम लोग को एक एक साल लग जाता है, एक कुरान मुकम्मल करने में एक एक साल लग जाता है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा लग जाता है कभी कभी। और रमज़ान का एक ऐसा महीना है कि इंसान ज़बरदस्ती फोकस करता है, थोड़ा कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह ने मौका दिया है। कितने लोगों का बताओ। अब मसला ये है ना, हम लोग को मालूम तो है नहीं, चलो ये वाला रमज़ान हम लोगों को मिल चुका है, क्या अगला रमज़ान हमारे नसीब में है या नहीं, ये कोई कह सकता नहीं है। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले मेरे खालू
का इंतकाल हुआ है। मेरी बहन के ससुर थे, नहीं था उनके नसीब में। अभी भादों में मेरे वामिक भाई हैं एक, उनके बच्चे का इंतकाल हो गया है। अभी सुनने में मुझे आया है, तो अभी बात भी नहीं किया, क्योंकि गए वहाँ पे, वहाँ फ़ोन करके डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो हालांकि यहाँ तो रोज़ा है आज, लेकिन वहाँ गांव में अभी नहीं है, गांव में कल होगा। यानी जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन आपका रोज़ा रहेगा। तो असल में वक्त के बारे में किसी को कोई नहीं जानता ना। जब तक लिखा होगा तब तक आपको रहना है, उसके बाद तो भाई जाहिर सी बात है छोड़ के चले जाना है यहाँ से। तो थोड़ी सी कोशिश की जाए कि आखिरत भी थोड़ी बने, नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला है यार। हम लोग भी ना इमोशनल भी ऐसे होते हैं, जिसे किसी का इंतकाल हो गया, कुछ हो गया, तो फौरी तौर पे वहाँ जब तक रहते हैं ना, तब तक हम लोग यानी उन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ हमारे साथ भी होनी है। फिर वहाँ से निकलते हैं, एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं, ऐसी दुनिया में चले जाते हैं कि वो सारी चीज़ें फिर पीछे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि क्या होगा हमारा। और दुनिया की चकाचौंध जो है बहुत तगड़ी है भी, लोगों को आकर्षित कर लेती है, ठीक है। और यही है, तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल करिए। और रमज़ान का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करिए, ठीक है। कुछ शब्द भी नहीं है, क्या बोला जाएगा। लेकिन दरूद शरीफ का विर्द और इस्तिग़फ़ार का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। मैं ज़ाहिर सी बात है, अब आप लोग आराम करिए, मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, उसके बाद फिर क्योंकि लग जाएगी ड्यूटी, फिर निकलना होगा। गाइस, जो बातें मैंने की है उन सारी बातों को ध्यान दो, ठीक है। और हम लोग में कमी है, हम लोग नमाज के पाबंद नहीं है पूरी तरीके से, तो नमाज के पाबंद बने और रोज़ा पूरा रखने की कोशिश करिए सारे लोग, ठीक है। और इंशाअल्लाह अल्लाह उसका अजर देगा। और बस ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कहना है, इंशाअल्लाह फिर और भी व्लॉग तो डेली आता रहेगा, डेली कुछ ना कुछ शेयर करता रहूँगा आपसे। तो आज का व्लॉग यहीं तक है, और आप लोग दुआ करिए अपने लिए भी, हमारे लिए भी, ठीक है। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल।